कौन थे गौतम बुद्ध? गौतम बुद्ध की जीवन गाथा ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में प्राचीन भारत के कपिलवस्तु राज्य के लुम्बिनी शहर में शुरू हुई। राजा शुद्धोधन और रानी माया एक बच्चे की उम्मीद कर रहे थे। रानी ने एक बगीचे में साल के पेड़ के नीचे एक बालक को जन्म दिया। उसका नाम सिद्धार्थ गौतम रखा गया। कहा जाता है कि सिद्धार्थ के जन्म के समय कई दैवी संकेत मिले थे। ऋषियों ने भविष्यवाणी की थी कि वह या तो एक महान राजा बनेंगे या एक आध्यात्मिक नेता जो दुनिया को बदल देंगे। दुर्भाग्य से सिद्धार्थ के जन्म के कुछ ही दिनों बाद रानी माया का निधन हो गया। सिद्धार्थ की मौसी महाप्रजापति गौतमी उनके लिए एक प्यारी माँ की तरह बन गई। सिद्धार्थ को एक महान शासक बनाने की कोशिश में राजा ने उन्हें किसी भी दर्द या पीड़ा से बचाने की कोशिश की। उन्होंने उन्हें जीवन की कठोर वास्तविकताओं से दूर रखा। इसलिए सिद्धार्थ आलीशान विलासिता में रहते थे। उन्हें बाहरी दुनिया की समस्याओं का कोई अंदाजा नहीं था। 16 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ ने यशोधरा नामक एक सुंदर और दयालु राजकुमारी से विवाह किया और उनका एक पुत्र हुआ जिसका नाम उन्होंने राहुल रखा। लेकिन राजसी जीवन के सारे प्रेमादर और सुख सुविधाओं के बावजूद सिद्धार्थ को कुछ कमी महसूस हो रही थी। उनके हृदय में एक गहरी बेचैनी पनप रही थी। एक दिन वे महल से बाहर निकले और उन्हें 4 ऐसे दृश्य दिखाई दिए जिन्होंने उनका जीवन हमेशा के लिए बदल दिया। एक बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, एक मृत शरीर और अंत में एक भटकता हुआ साधु। वे हिल गए। पहली बार उन्हें एहसास हुआ कि दुख, बुढ़ापा और मृत्यु हर मानव जीवन का हिस्सा है और उन्होंने सोचा, क्या इस दुख को समाप्त करने का कोई उपाय है? 29 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ ने एक कठिन और साहसी निर्णय लिया। आधी रात को वे चुपचाप महल से निकल पड़े। उनकी पत्नी, उनका छोटा बेटा, उनका मुकुट, सब कुछ पीछे छोड़कर संसार का त्याग करके वे जंगलों में भटकते रहे, ध्यान करते रहे और मार्गदर्शन प्राप्त करते रहे। 6 साल तक उन्होंने अपने शरीर और मन को पूरी तरह से परख लिया, लेकिन फिर भी उन्हें वह सत्य नहीं मिला जिसकी उन्हें तलाश थी। अंततः वे बोध गया के एक अंजीर के पेड़ बोधि वृक्ष के नीचे बैठ गए, एक शक्तिशाली प्रतिज्ञा के बाद। मैं तब तक नहीं उठूंगा जब तक मुझे सत्य नहीं मिल जाता। कई दिनों के गहन ध्यान के बाद उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। उन्होंने दुख के मूल और उस पर विजय पाने के मार्ग को समझा। सिद्धार्थ अब बुद्ध बन गए थे, एक जागृत व्यक्ति। उन्होंने दुनिया को अपनी खोज 4 आर्य सत्य सिखाना शुरू किया। जीवन में दुख है, दुख का एक कारण होता है, दुख का अंत हो सकता है और उसे समाप्त करने का एक मार्ग भी है। बुद्ध ने अपना शेष जीवन आर्य अष्टांगिक मार्ग पर चलते हुए बिताया, जो सही विचार, आचरण, सजगता और करुणा के साथ जीने का एक मार्ग है, जिसने अनगिनत जीवन प्रकाशित किए। 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर में अपने शिष्यों से घिरे हुए बुद्ध ने अपनी अंतिम सांस ली। उनके महापरिनिर्वाण के बाद भी उनकी शिक्षाएं सदा के लिए अमर रहीं। Thanks for watching FanJam Fables. Like, share, subscribe.